अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी जो कि चॉप्स में है। ये मटन है। काफ़ी देरी से रिक्वेस्ट आप करते हैं कि ज़्यादातर मटन में बनाएं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको बेबी लैम्ब के चॉप्स से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मटन है। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए दही, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट यानी कि गाढ़ा दही है, योगर्ट है। फ्राइड अनियंस आपको चाहिए, मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। सिर्फ इसमें इस्तेमाल होगा लहसुन का, दैट्स गार्लिक। आप इसे जो है कद्दूकश कर सकते हैं या फिर इसको आप पीस सकते हैं। मैंने इसको हल्का सा पीस लिया हुआ है। आपको चाहिए इसके लिए डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का जो बुरादा होता है, उसे आपने ड्राई रोस्ट करना है। आप देख लें यहाँ पर इसको फ्राइंग पैन आप गर्म करते हैं और आपने इसको सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन जो होता है, इसे हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं, उसे भी आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो आपको चाहिए इसे भी आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा इसमें हम डाल रहे हैं ज़ाफ़रान, नमक यानी कि सॉल्ट, पिसी हुई लाल मिर्च दैट्स रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, साबुत रेड चिलीज़ भी इस्तेमाल करें, दैट्स होल रेड चिलीज़। तेल में बनाएं, घी में आपकी अपनी मर्जी है। एंड में इसमें जाएगा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। मटन को जो है हम लोग यहाँ पर करने लगे हैं इसको मैरिनेट। बीच में आप दही डालेंगे, अच्छे इसको मिक्स कर लेंगे और फ्रिज में रख दीजिएगा। ये बेशक बाहर आधे घंटे के लिए। ये चला गया बीच में नमक और फ्रेश लहसुन यानी कि गार्लिक। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और कवर करके रखते हैं आधे घंटे को। आधा घंटा हो जाता है, उसके बाद आप जो है तेल गरम करते हैं। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। हो चुका है गरम। इसमें आप डालेंगे जो कि आपकी ड्राइड रेड चिलीज़ है और इसको थोड़ा सा जो है कुछ सेकंड्स दे देते हैं ताकि थोड़ी सी फ्राई हो जाए। जैसे ये फ्राई हो जाती हैं, उसके बाद जो आपका मैरिनेटेड चॉप्स है तमाम को बीच में डाल दीजिएगा। जो दही है वो भी मिक्स कीजिए, आप बीच में ऐड कर लें। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लें और फ्लेम को आप यहाँ पर फ़िलहाल रखेंगे हाई पर। जैसे इसमें आप देखेंगे कि जोश आना शुरू हो गया, स्टार्ट्स बॉइलिंग, आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर सिर्फ 15 मिनट यानी कि 15 मिनट्स के लिए आपने इसको जो है अच्छे से कुक होने देना है। तो 15 मिनट के लिए इसको बॉइलिंग के बाद कुक करना शुरू। क्या करना है, जो ड्राई रोस्टेड कैश्यू नट्स हैं इसे आप बीच में डाल लीजिएगा। क्योंकि ये छोटा है, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ग्राइंड करूँगी। कैश्यू नट्स चले गए और साथ ही आपको कोकोनट जो है, ये दोनों ड्राई रोस्टेड हैं। इनको आपने पीस लेना इनटू बिल्कुल पेस्ट की तरह बना लें। अगर आपको इशू होता है इसको ग्राइंड करते हुए, आप बीच में थोड़ा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 मिनट मैंने इसे जो है लो टू मीडियम पर रखकर कुक किया था। अब बाकी की कुकिंग हमने यहाँ पर शुरू कर देनी है। सिंपली आप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपके फ्राइड अनियंस हैं, गरम मसाला पाउडर, बहुत कम मसालों में ये पकता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेड चिली पाउडर चला गया, हमारा भुना हुआ बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, और जो हमने पेस्ट बनाया था काजू का और डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़ा सा मैंने इसमें दूध भी डाला ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इसे ऐड कर लेते हैं और तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख लें, मिक्स कर लेने के बाद क्योंकि हम मटन बना रहे हैं ये जल्दी नहीं गलता, आपने जो है इसमें ऐड करना है पानी। पानी चला गया, इसे मिक्स कर लें, हाई फ्लेम रखें और जैसे ही जोश आएगा, आपको बहुत दफ़ा बताया है कि जोश आने पर आप इसे कवर करेंगे, लो टू मीडियम पर रखकर तब तक को करेंगे जब तक कि मटन कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। तेल आ गया सरफेस पर और ये आप देख रहे हैं जो मसाला, इसका गाढ़ापन जो है वो है बेसन की वजह से, और जो हमने बीच में ग्राइंड किया वो पेस्ट डाला था काजू का और कोकोनट का। तो ये हो चुका है बिल्कुल यहाँ पे तैयार। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, चंद हरी मिर्चें साबुत ही बीच में डालेंगे। इसे जब आप धनिया डाल लेते हैं उसके बाद आपने जो है ज़ाफ़रान इसके ऊपर यूँ डालनी है। इसको मिक्स कर लें और इसे हम डिश आउट कर लें। लेने के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटियों के साथ या नान के साथ, चॉइस आपकी है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर whichIsCookWithFaiza.net पर। बनाइए, पैक को कैसा लगा दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।